नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का हुआ नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान पीएम मोदी रहे मौजूद। राष्ट्रपति की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने किया नामांकन। पीएम नरेंद्र मोदी बने प्रस्तावक। जेपी नड्डा, अमित शाह सहित दिग्गज नेता रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर की बात। रालोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने सांसदों के साथ द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर जाहिर की खुशी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आजादी के 75 साल में किसी ने आदिवासी समुदाय को इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया जितना पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के मरीन ड्राइव का करेंगे उद्घाटन। लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन को लेकर पीएमसीएच के चिकित्सकों में खुशी। डॉक्टरों और मरीजों को मिलेगी राहत। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत। 5 दिनों का है सेशन। 30 जून तक चलने वाला सत्र में जनहित से जुड़े करीब आधा दर्जन विधेयक पेश होने की उम्मीद। बिहार विधानमंडल के सत्र शुरू होने के दौरान विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के विधायकों ने किया स्वागत। भाव विभोर नजर आए सीएम। विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा ने महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। स्पीकर ने कहा, सत्र छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण। पटना में विधानसभा परिसर में वाम दलों के विधायकों ने किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना और बाढ़ की समस्या को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। पटना में विधानसभा परिसर में एआईएमआईएम ने किया प्रदर्शन। बाढ़ के कटाव के लिए, निदान के लिए भी किया प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022 पेश। चीनी मिलों की मांग पर सरकार ने लाया विधेयक। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मिली जान से मारने की धमकी। बचौल ने कहा कि वो जिहादियों के खिलाफ उठाते रहे हैं आवाज। अग्निपथ योजना के तहत आज से एयरफोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 24 जुलाई 2022 से होगा शुरू। शहीद वीरेंद्र महतो से शहादत दिवस पर गोड्डा पहुंचेंगे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देवघर में शीघ्र दर्शनम में नई व्यवस्था। बारकोड युक्त जारी होगा स्मार्ट कार्ड। प्रशासनिक भवन में बने 8 एंट्री प्वाइंट। जगन्नाथपुर रथ मेला आयोजित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। रथ मेला आयोजन को लेकर मिली अनुमति। गढ़वा में एसडीएम ने अवैध ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कांडी और मझियाव गांव में 6 ईंट भट्टे ध्वस्त। 10 जून को हुई रांची हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। भागलपुर में स्वर्ण व्यापारी से 30 किलो चांदी की लूट। तिलका मांझी के पटल बाबू रोड की घटना। करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है चांदी की कीमत। पटना में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका के पिता ने की युवक की गोली मारकर हत्या। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। नवादा में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन चालक ने मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में नवविवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना से इलाके में सनसनी। अरवल उत्पाद विभाग ने 3 शराब कारोबारी को अमरा गांव से किया गिरफ्तार। 21 लीटर देसी शराब के साथ बरामद। जहानाबाद पुलिस ने एक कार से 40 लीटर देसी शराब किया बरामद। हिरासत में एक कार चालक। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 32 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन पर की गई कार्रवाई। बेगूसराय में चोरों का आतंक। चोरों ने एक सुनसान घर में की 2 लाख नकद समेत तकरीबन 5 लाख से अधिक के सामानों की चोरी।
मधेपुरा पिपरा करौती वार्ड 6 में एक विवाहिता की हत्या, पति पर लगा हत्या का आरोप। सासाराम के कौआखोच गांव में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। अरवल के पीएनबी में बेलखारा शाखा में 5 अपराधियों ने की 12,40,000 की लूट, बैंक कर्मियों को बनाया बंधक। गोड्डा में ससुराल से युवक का शव बरामद, कुएं में गिरने से मौत की ससुराल वालों ने दी थी जानकारी। अरवल के कुर्था नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने सड़क पर किया हंगामा, मानदेय भुगतान की कर रहे थे मांग। गिरिडीह के सिंगो गांव में ऑटो की टक्कर से महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। जसीडीह में 4 से 5 की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा, बीच बचाव करने पहुंचे दुकानदार ने उसको भी पीटा। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। लोहरदगा के पारही बिसाहा टोली में नदी में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत, पुलिस जांच में जुटी। दुमका में हंसदिया इलाके में धमना कूड़ा में सवारी गाड़ी पलटी, हादसे में 6 लोग घायल। दुमका में अग्निवीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी एनसीसी कैंडिडेट्स, राइफल के सटीक निशाने लगाने की कर रही प्रैक्टिस। नवादा में बह गया नदी पर बना डाइवर्सन, जुगाड़ नाव से चलती है जिंदगी, 24 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद कैदी को शराब पहुंचाने आई 2 बहनें गिरफ्तार, दोनों युवती से पुलिस कर रही पूछताछ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रतिदिन 3,000 कोरोना जांच का दिया गया टारगेट। किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। जमुई नगर थाना पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की कार्रवाई, अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त, ट्रैक्टर चालक भागने में सफल। दानापुर में दहेज के लिए महिला की हत्या, पति और सास गिरफ्तार, नौबतपुर के जीतू चक की घटना। शेखपुरा में विकास योजनाओं में गड़बड़ी, डीएम के निर्देश पर हो रही जांच में हुआ खुलासा। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय में लगा जनता दरबार, कटाव से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने डीएम का किया घेराव। सीतामढ़ी सुरसंड एनएच 104 पर पानी, वाहनों का आवागमन ठप, डाइवर्सन के सहारे लोग कर रहे यात्रा। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर में गिरावट, लोगों ने ली राहत की सांस, अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। शेखपुरा में मनरेगा योजना के तहत किया गया पौधारोपण, प्रति पंचायत में 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक किया गया पौधारोपण। समस्तीपुर के डॉक्टर कुंदन कुमार ने मिथिला पेंटिंग में दर्ज किया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है कुंदन। मुंगेर के तारापुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय के गोगा चक में बिल्डिंग के अभाव में पढ़ाई बाधित, 3 कमरों में चल रही पढ़ाई। गिरिडीह में बेंगाबाद में बदवारा से बिहार ले जाया जा रहा कोयला जब्त, ट्रैक्टर से लादकर बैलगाड़ी के जरिए भेजा जा रहा था कोयला। गोड्डा में ओलंपिक दिवस के मौके पर गांधी मैदान में नेटबॉल खिलाड़ियों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा इनाम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मांडर उपचुनाव में जीत का किया दावा, मांडर की जनता का जताया आभार। लखीसराय के मुड़वड़िया में जल जमाव से लोग परेशान, स्कूल जाने में छात्र छात्राओं को हो रही खासा परेशानी। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड स्थित इतमादी पंचायत में कटाव जारी, ग्रामीणों में दहशत, लोग पलायन को मजबूर। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा, परिजन इलाज में लापरवाही का लगा रहे आरोप। बिहार की पहली महिला जज इंदु प्रभा सिंह का दिल का दौरा पड़ने से पटना में निधन, परिजनों में शोक की लहर। दानापुर की फुलवारी शरीफ में विधायक जी की पाठशाला, विधायक गोपाल रविदास ने हाईस्कूल फुलवारी शरीफ का किया निरीक्षण। बिहार में कोरोना के नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, छपरा सदर अस्पताल में बढ़ा दी गई कोविड जांच। पटना में अग्निपथ मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, जाप छात्र संगठन ने कराया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को बंद। बक्सर सदर अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे का नहीं हो रहा उचित प्रबंधन, ओटी से निकलने वाले कचरे वातावरण को कर रहे दूषित। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कछुआ गांव में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली राजन कोड़ा को किया गया गिरफ्तार।
बक्सर में सार्वजनिक शौचालयों की हालत जर्जर, लाखों रुपए खर्च कर शहरी क्षेत्रों में बनाया गया था सार्वजनिक शौचालय। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की 12वीं पुण्यतिथि, जमुई में किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पटना में नेशनल लेवल ऑर्थोडोंटिक कार्यशाला का आयोजन, देश भर से विशेषज्ञ चिकित्सक और कई नेशनल कॉलेजों के छात्र रहे मौजूद। जहानाबाद के घोसी से पूर्व विधायक राहुल कुमार की गाड़ी पर हमला, थाने में कराया गया मामला दर्ज। नवादा नवी नगर मोहल्ले में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों का एसडीओ ने किया जांच, फायर, पेयजल, सिक्योरिटी, पार्किंग को लेकर भी किया गया गहनता से जांच। औरंगाबाद दौरे पर पहुंची सिंगर प्रिया मल्लिक ने की समाज सुधार के लिए न्यूज 18 से मुहिम की जमकर तारीफ, न्यूज 18 से साझा किया जिंदगी का सफर। कटिहार में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से सजग, 24 घंटे 3 शिफ्ट में लोग रहे मौजूद। गोपालगंज में होमवर्क पूरा नहीं करने पर छात्र की पिटाई, स्कूल में छात्र की पिटाई से लोगों में गुस्सा। सिवान में जल संसाधन विभाग की गाड़ी ने बाइक सवार देवर भाभी को कुचला, दोनों घायलों का इलाज जारी। बक्सर में अद्रा नक्षत्र शुरू होते ही गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर की पूजा अर्चना। लखीसराय में 25 जून आभार यात्रा को लेकर जेडीयू जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक, जातिगत जनगणना को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। जमुई के डीएम की बढ़ेगा पढ़ेगा जमुई अभियान की शुरुआत, मैट्रिक और इंटर परीक्षा में बेहतर करने वाले छात्राओं को डीएम ने किया सम्मानित। लातेहार में मेगा कैंप लगाकर किसानों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया केसीसी वितरण, गरीबों की सरकार के लिए काम करने का हेमंत सोरेन ने दोहराया संकल्प। टीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक नहीं हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी का नंबर भी नहीं ट्रेस कर पाई ईओयू। अग्निपथ स्कीम को लेकर पीयू में जाप छात्र संगठन का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। वैशाली के बाद सिवान में बंधक बैंक को अपराधियों ने बनाया निशाना, हथियार के बल पर करीब 47,000 रुपए की लूट। लखीसराय के कुमेडा गांव में कोर्ट के आदेश पर 8 घरों की हुई कुर्की जब्ती, मारपीट मामले में फरार चल रहा आरोपी राहुल कुमार गिरफ्तार। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के मकवा गांव में चला अतिक्रमण का बुलडोजर, वार्ड संख्या 3 में सड़क से हटाए गए झोपड़ी। आरा के ब्लॉक रोड में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पीड़ित डॉक्टर ने नवादा थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। बेगूसराय के बछवाड़ा में नारेपुर बाजार में साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपी चोर बताए जा रहे नाबालिग। नवादा के रजौली सरदला स्टेट हाईवे 70 पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ बड़ा हादसा। बाढ़ में हॉस्टल जाने से मना करने पर शिक्षक ने की छात्र की पिटाई, शंभू नाम के टीचर पर बेरहमी से पिटाई का आरोप। मुंगेर के सफियाबाद में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल, जवाबी कार्रवाई में गोलियां खत्म होने के बाद अपराधियों ने किया सरेंडर। छपरा के मढ़ौरा थाने में तैनात एएसआई प्रभाकर भारती गिरफ्तार, 26,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने दबोचा। खगड़िया में चाचा के रुपए ऐंठने के लिए भतीजे ने रची अपहरण की साजिश, नगर थाने से शिकायत के बाद मामले का हुआ खुलासा। कैमूर के दुर्गावती के सरियाव में डरा रहा डायरिया, उल्टी दस्त के बाद डायरिया बीमारी से के चपेट में 30 लोग। स्पष्टीकरण मांगने पर गोपालगंज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने दिया इस्तीफा, कहा मौत के बाद बवाल मामले पर सीएस ने किया था शोकॉज। लखीसराय के हलसी प्रखंड के बिस्कोमौर में खाद लेने की मची होड़, सुबह से कतार में लगे रहे हैं किसान। बिहार में एक बार फिर कोरोना की डरावनी रफ्तार, बुधवार को 126 नए केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी सतर्कता। मानसून के आते हैं कई जिलों में उफान पर नदियां, सुपौल में भीषण कटाव के बाद बाढ़ की आहट से सहमे लोग। 1 जुलाई से बिहार समेत देश में बैन होंगे प्लास्टिक के 19 आइटम, बीआईए ने जताई नाराजगी, कहा सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। आरा के महादेवा रोड में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भागलपुर का रहा दबदबा। मिताली तिवारी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भागलपुर के भिट्टी वार्ड 5 में अग्निशमन सेवा दल ने महिलाओं को दी आगजनी से बचाव की जानकारी। औरंगाबाद में जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने निजी स्कूल संचालकों से की बात। बस को चलाए जाने की घटना का भी लिया जायजा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,336 नए मामले। देश में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हो गई 88,284। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज से महारुद्राभिषेक की शुरुआत। 23 से 27 जून तक चलेगा अनुष्ठान। उद्धव ठाकरे का बागी विधायकों को अल्टीमेटम, कहा वापस आते हैं तो ठीक वरना कोई बातचीत नहीं होगी। महाराष्ट्र में संकट के बीच उद्धव ठाकरे को भी फिर बड़ा झटका। 4 और विधायक पहुंचे गुवाहाटी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब अग्निपथ के समर्थन में अपनी पेंशन तक छोड़ने का कर दिया ऐलान। ट्वीट कर कहा, अगर कम समय में सेवा करने वाले राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं देते हैं तो मैं भी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार। एयर इंडिया के पायलटों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिर से 5 साल के लिए काम पर रखने का पेशकश। असम के सिलचर और कछवार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। करीब 232 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित। असम के नागांव में हो रही भारी बारिश। जल जमाव, बाढ़ से जलस्तर में वृद्धि की आशंका। असम के रोहा क्षेत्र में फुलगुरी में सरकारी विभाग के कार्यालय, स्कूल और अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के अयोध्या में वेद, रामायण और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय। संस्कृत क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी।